हर सुबह भीगे चने खाने से जो हुआ दावा है आप सोच भी नहीं सकते। इतने फायदे कि सोचेंगे भी नहीं। हर सुबह भीगे हुए चने खाने से जो होता है ना, दावा है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि जी हाँ, भिगोए हुए काले चने खाने के तो बहुत सारे फायदे हैं, ये भला किसे नहीं मालूम। तो जनाब आपको यहाँ ये बता दें कि भिगोए हुए चने खाने के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी है। अब नुकसान की बात सुनकर आप घबरा मत जाइएगा, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों के लिए ही हार्मफुल होता है। और वो कौन हो सकते हैं, ये हम आपको वीडियो में आगे तो बताएंगे ही। साथ ही ये भी बताएंगे कि ना सिर्फ भिगोए हुए काले चने, बल्कि भुने हुए काले चने भी किन लोगों को खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर काले चने को खाने का सही तरीका क्या है। लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। ये बात तो शायद आपको भी मालूम ही होगी कि ये काला चना प्रोटीन और फाइबर का हाई सोर्स होता है। शायद तभी आप काले चने के अलग अलग डिशेस खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि काले चने में सिर्फ प्रोटीन और फाइबर ही नहीं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स भी भर भर के मौजूद होते हैं। डॉक्टर्स की माने तो अगर किसी शख्स में आयरन की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो उन्हें काले चने को अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें करीब 30% तक आयरन पाया जाता है। वहीं ये हमारे बालों और स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है और भरपूर न्यूट्रिशन की वजह से ये बॉडी को बीमारियों से भी बचाकर स्वस्थ रखने और दिमाग को तेज बनाने में मदद करता है। लेकिन अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ये काला चना कईयों को नुकसान भी पहुंचाता है, तो ये याद रहे कि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल बॉडी को बीमारियों से बचाने के बजाय बीमारियों को बढ़ा ना दे। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि काले चने को खाने का मैक्सिमम फायदा आपकी बॉडी को मिले, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इसे सही तरीके से और सही समय पर खाएं। दरअसल ज्यादातर लोगों को काले चने भिगोकर खाना पसंद होता है और ये वाकई में काफी फायदेमंद भी होता है। इसके फायदे तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन देखिए कि भीगे हुए चने किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। भीगे हुए काले चने की तासीर ठंडी होती है और जिन लोगों को गठिया या बॉडी पेन जैसी परेशानियां होती हैं, उन्हें भूलकर भी भीगे हुए चने नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनसे उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में ये लोग काले चने को हल्का भून कर खा सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको ज्यादा चने का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं करना है। चने में हाई फाइबर होता है, तो ऐसे में अगर कोई शख्स ज्यादा काले चने खा लेता है तो उससे उसे दस्त, पेट फूलना, पेट में ऐंठन और सूजन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं जिन लोगों को चने से किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, उन्हें तो भूल कर भी ये नहीं खाना चाहिए। वहीं अगर काला चना खाने से आपको अगर सिर में दर्द, उल्टी या खांसी जैसी परेशानी हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाए। अगर बात भीगे हुए काले चने की करें, तो इसके फायदे तो एक नहीं बल्कि अनेक हैं। 8 से 10 घंटे पानी में भिगोए हुए काले चने को खाने से न सिर्फ इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, बल्कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जिससे आपको दिन भर काम करने की एनर्जी मिलती है। वही कहते हैं कि काला चना एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना है, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। साथ ही डायबिटीज के पेशेंट्स भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि एक दिन में 100 ग्राम काले चने ही खाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स कई लोगों को काले चने और गुड़ खाने की सलाह देते हैं। दरअसल ये सलाह उन लोगों को दी जाती है जिनमें आयरन की कमी होती है और उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता। ये समस्या ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है, इसलिए गुड़ और काले चने को साथ खाने से इसमें फायदा होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है तो आप चने के साथ गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ये आपकी परेशानी को और बढ़ा भी सकता है। चना, जिसे गार्बेंजो बीन्स के रूप में भी जाना जाता है, ये हजारों सालों से मध्य पूर्वी देशों में उगाया और खाया जाता रहा है। आप में से कई लोगों को भुना हुआ चना खाना भी जरूर पसंद होगा। वहीं आपने कईयों को देखा होगा कि वे भुने हुए काले चने को एज अ स्नैक्स इस्तेमाल करते हैं। कोई और क्यों हो सकता है, इसे आप भी ऐसे ही खाते होंगे। वैसे तो मार्केट बाजार में कई तरह के प्रोटीन युक्त स्नैक्स मौजूद होते हैं, लेकिन भुना हुआ चना असली और पॉपुलर बॉडी बिल्डिंग स्नैक्स में से एक है। भुने चने का सेवन हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि भुने चने में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है। भुने चने का सेवन वजन कम करने में काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि भुने चने में फाइबर की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। साथ ही इसमें कैलोरी भी कम मात्रा में पाई जाती है।
इसलिए इसका सेवन करने से वजन कंट्रोल में रहता है। भुने चने से होने वाले नुकसान की बात करें तो भुने चने का अधिक मात्रा में सेवन करने से बार बार प्यास लगने की शिकायत हो सकती है। वहीं भुने चने का अधिक मात्रा में सेवन करने से उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। साथ ही भुने चने का अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट संबंधी समस्या भी हो सकती है। भुने चने का इस्तेमाल सुबह खाली पेट तो किया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा अगर आप इसे शाम के वक्त खाएं, जब आपका पेट खाली होता है, यानी रात के खाने से 2 से 3 घंटे पहले खाना ज्यादा अच्छा होता है। अब जब चने की बात हो ही रही है तो स्प्राउट्स को कैसे भूल जाए, यानी कि अंकुरित चना। ये तो सेहत का खजाना है। अंकुरित चने को खाली पेट खाना पेट के लिए रामबाण माना जाता है और इसे चटपटा बनाकर खाना कितना मजेदार होता है। अंकुरित चने में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या हो तो अंकुरित चने का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे यूरिन संबंधी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अंकुरित चने का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसके सेवन से हाई ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। साथ ही क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, इसीलिए अगर कोई अंकुरित चने का सेवन करता है तो इससे उसके बाल मजबूत होते हैं और स्किन चमकदार बनती है। लेकिन जिन लोगों का डाइजेशन कमजोर होता है उनको अंकुरित चने का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अंकुरित चने का अधिक मात्रा में सेवन करने से डायरिया की शिकायत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को अंकुरित चने का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं अंकुरित चने का सेवन करती भी हैं, तो पहले चने को अच्छी तरह से पकाएं और फिर उसका इस्तेमाल करें। आप में से कई लोग काले चने को उबाल कर भी खाना पसंद करते होंगे। काले चने को उबाल कर खाने से भी सेहत को बहुत फायदे मिलते हैं। वैसे यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि काले चने के साथ किन चीजों को भूलकर नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर्स की माने तो सुबह खाली पेट भीगे हुए चने खाने के बाद कभी भी अचार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अचार को गलाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है और इसे चने के बाद खाना मतलब पेट में जहर बनने के बराबर होना। इससे हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा सीने में भी लगातार जलन और दर्द बना रहता है। वहीं दूसरी चीज है करेला। सुबह भीगे हुए चने खाने के बाद करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल भीगे हुए चने में जो ऑक्साइड पाया जाता है बिल्कुल वही करेले में भी पाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि भीगे हुए चने में पाया जाने वाला ऑक्साइड लेवल बहुत कम होता है और करेले में पाया जाने वाला ऑक्साइड लेवल उससे ज्यादा होता है। इसकी वजह से ये हमारे शरीर में जाकर मिक्स होकर जहर बना सकता है। इस जहर का रिएक्शन धीरे धीरे होता है और गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है और ना ही ये किसी बीमारी का इलाज है। किसी तरह की परेशानी के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हमारा मकसद केवल आप तक जानकारियाँ पहुँचाना था। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।